शिल्पा लिमिटेड कंपनी है, 80,000 शेयर इशू कर रही है 10 रुपीज़ ईच पर। एप्लीकेशन हमने 1 मई को मांगा है 2.5 रुपीज़, 1 जून को हमने 2.50 ये मांगा है। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मांगा है 1 नवंबर को 2 रुपीज़, फाइनल कॉल 3 रुपीज़ 1 फेब को मांगा है। सारे शेयर्स अप्लाइड हो चुके हैं और अलॉटेड हो चुके हैं। शंकर नाम से एक शेयर होल्डर है हमारा जिसने 600 शेयर्स का, उसके पास हमारे 600 शेयर्स हैं, उसने वो सारा पैसा अलॉटमेंट के साथ में हमें दे दिया है। इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी शंकर को 600 शेयर्स के ऊपर जो पैसा उसने एडवांस में दिया है, और वो पैसा हम उसको कब देंगे? 1 फेब को देंगे। तो पहली एंट्री होगी बेटा 2020 1 मई को, एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास में 2 लाख रुपीज़ आया, ठीक है बेटा। दूसरी एंट्री 1 जून को होगी। क्यों? जबकि ये तो एप्लीकेशन की एंट्री है। वो इसलिए बेटा कि ये हमेशा नियम है, प्रिंसिपल है कि जिस डेट पर हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा है उसी डेट पर हमने एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। इसलिए हमने यहाँ पर 1 जून डाला है। 1 जून को आपने अलॉटमेंट का पैसा 2 लाख रुपीज़ मांगा है बेटा, बट यहाँ पर 600 शेयर्स का पैसा एडवांस में अलॉटमेंट में ही आ चुका है, फर्स्ट ऑन फाइनल कॉल का पैसा। तो बेसिकली बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा 2 लाख रुपीज़ आना था, बट क्योंकि कॉल इन एडवांस हुआ है 2 शेयर्स का 5 रुपीज़ के हिसाब से 3000 रुपीज़, इसलिए इसको यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। और बैंक में मैं दोनों अमाउंट टोटल करके लिख सकूँ, इसलिए मैंने कॉल इन एडवांस को क्रेडिट करा है, ताकि दोनों तरफ मेरा टोटल कैसा रहे? सेम रहे, बराबर रहे। इज़ दैट क्लियर बेटा? अब फर्स्ट कॉल पे मेरा पैसा आना चाहिए 1,60,000, क्योंकि मैंने अलॉटमेंट के साथ में अपना एडवांस पैसा दे दिया, तो मैं बार बार थोड़ी दूंगा, नहीं दूंगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे पास में 80,000 रुपीज़ में 600 शेयर्स के पैसे एडवांस में आ गए। तो अभी मेरे पास फर्स्ट कॉल का पैसा किस शेयर के ऊपर आएगा? 79,400 के ऊपर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 79,400 इंटू 2 1,58,800 रुपीज़ लिखा है बेटा। कॉल इन एडवांस मैंने डेबिट इसलिए करा है बेटा क्योंकि टोटल पैसा मेरे पास में 1,60,000 आना चाहिए। मेरे पास एक्चुअल कितना आया है? 1,58,000। तो 1,200 रुपीज़ जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज़ का है? फर्स्ट कॉल का एडवांस पैसा है वो, इसलिए मैंने डेबिट में लिखा है कॉल इन एडवांस, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन हो ना कि कॉल इन एडवांस को डेबिट करना है क्रेडिट करना है, तो पहले यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट एक्चुअल अमाउंट लिखो और कितना आना चाहिए था वो लिखो, जिधर डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको उधर लिख देना है, ठीक है। ऐसे फाइनल कॉल पे हमने पैसा मांगा है 2,40,000, क्योंकि 80,000 के हिसाब से 2,40,000 हो रहा है, बट 600 का पैसा हमने एक साथ में दे दिया है। तो हमारे पास एक्चुअल पैसा 79,400 रुपीज़ के ऊपर रिसीव होगा, जो आएगा 2,38,200 रुपीज़। फाइनल कॉल पे 2,40,000 आना चाहिए था, हमारे पास 600 के ऊपर 3 रुपीज़ के हिसाब से 1,800 रुपीज़ एडवांस हो चुका है, इसलिए हमने इसको डेबिट करके लिख दिया। अब क्योंकि कंपनी चाहती है कि जो एडवांस में पैसा दिया है उस पर इंटरेस्ट मिले शेयर होल्डर को, तो यहाँ पर एक साथ में नहीं निकालना है। कई बार बच्चे भूल चूक में क्या करते हैं, 600 इंटू 5 और टोटल अमाउंट लिखे 3,000 इंटू 12/100 और 5/12 कर देते हैं, जो कि गलत है। तरीका ये है, जैसे आपने अलॉटमेंट 1 जून को पैसा दिया है फर्स्ट कॉल का भी, जबकि फर्स्ट कॉल का टाइम पीरियड कब है? 1 नवंबर को। आपने कब दे दिया? जून में दे दिया। तो जब उसकी एक्चुअल कॉलिंग थी तब तक पेड किया, जब से लेकर एक्चुअल कॉलिंग तक के बीच का ही आपको मंथ लेना है। तो फर्स्ट कॉल में मेरे 5 मंथ्स का गैप था बेटा, इसके हिसाब से 12% हमने लिया है। क्वेश्चन में 12% गिवन नहीं है, तो ये प्रिंसिपल है कि अगर क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस का, तो आपको 12% लेना है। 12% किसके अकॉर्डिंग लेना है? टेबल F और शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग हमें लेना है। कई बार पूछ लेते हैं इसमें, ठीक है बेटा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट करा तो 60 रुपीज़ आ गया। अब फाइनल कॉल हमने एक्चुअल में 1 फेब को मांगा है, दे कब दिया हमने? जून में। तो जून से फेब के बीच में गैप कितना आ रहा है बेटा? 8 मंथ्स का आ रहा है। ऐसा कैलकुलेट करोगे 144, दोनों को प्लस किया 204 आपका वैल्यू आ रही है। तो पहले एंट्री करेंगे हम कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स 204 ये इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस हमारे पर क्या है? ड्यू है। सेकेंड स्टेप में कंपनी पे करेगी सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेड कर दिया। अब इस इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस को कंपनी ट्रांसफ़र करेगी अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में 204 रुपीज़। तो इस तरीके से
कॉल इन एडवांस की आप एंट्री करोगे। समझ में आया बेटा? ओके, लिख लो।